નાનકડા બચ્ચાની આ વાર્તા. સિંહનું એ બચ્ચું જન્મ થતાની સાથે જ માતા પિતાથી છૂટું પડી ગયું અને બકરીના ટોળામાં ઘૂસી ગયું. પછી તો શું થાય? સંગ એવો રંગ. એ સિંહનું બચ્ચું પણ બકરીની જેમ બે બે કરવા લાગ્યું. પોતાની સાચી ઓળખ જ ભૂલી ગયું. તે સિંહના બચ્ચાને પોતાના સાચા સ્વરૂપની ઓળખ અને તેની અંદર રહેલી શક્તિની ઓળખ ક્યારે થઈ જાણો છો? જ્યારે તેને સાચા ગુરુ મળ્યા ત્યારે. તો ચાલો શેરુની આ રસપ્રદ વાર્તાને લાઈવ શો દ્વારા માણીએ અને આપની અંદર રહેલી અનંત શક્તિની આપના સાચા સ્વરૂપની ઓળખ કરવાની પ્રેરણા મેળવીએ. પણ જોજો, આ શો લાઈવ માણવાની જ મજા છે, માટે કોઈ વિડીયોગ્રાફી ન કરતા. दुनिया के हर एक इंसान में अद्भुत शक्तियां छिपी हैं, पर अक्सर हम उन्हें जान नहीं पाते. हम अपनी कमजोरी छिपाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी खूबी को ही निखारना भूल जाते हैं. तो आइए आज इस गुरु पर्व में हम सब स्वयं से मिलें और परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज द्वारा बच्चों को कही गई दृष्टांत कथा शेरू को देखें.
जंगल के नाथ अब अनाथ हैं। जन्म लेते ही वो अपने माता पिता दोनों को खा गया। माता पिता दोनों को मार डाला। खा गया। अब शगुन अपने माँ बाप को खा गया। अब शगुन है। अब शगुन बिल्कुल। शेर का बच्चा इस इलाके में लगता है माँ बाप से बिछड़ गया है। इसे अकेला छोड़ दिया तो दूसरे जानवर इसे खा जाएंगे। एक काम करता हूँ, साथ ले चलता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। आजा आजा राजा बेटा, आजा आजा आजा। इससे मिलो, ये है गुटली। और गुटली ये है ये शेरू। हाँ। इससे दोस्ती करोगे? हाँ? वाह वाह वाह, शाबाश। वो पत्तियों, पौधों और घास से कैसे नफरत करता है, निमिया भी नहीं सकता। निमिया नहीं सकता, दूध नहीं दे सकता, ऊन नहीं दे सकता, सींग और दाढ़ी नहीं रखता।
पहाड़ों पर तेज चढ़ाई नहीं कर सकता, वो सबसे अलग कैसे दिखता है? शेरू बिल्ली जैसा लागे, ओ शेरू तेज तेज क्यों भागे, उसको सींग नहीं क्यों आते, पत्ते घास क्यों ना भाते। ओ शेरू ऐसा कैसा है, ओ शेरू ऐसा कैसा है। ओ शेरू बै बै कर ना पाए, ओ शेरू ऊपर चढ़ ना पाए, उसके दांत देखो कैसे, मुंह में कील उगे हैं जैसे। ओ शेरू ऐसा कैसा है, ओ शेरू ऐसा कैसा है। उस पर ऊन नहीं उगता, शेरू दूध नहीं देता, उसका रंग गेरुआ है, शेरू हमसे जुदा है। ओ शेरू ऐसा कैसा है, ओ शेरू ऐसा कैसा है। शेरू रूठ गया है देखो, अंदर से टूट गया है देखो, शेरू आलसी पड़ा है, शेरू सर 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 पे पड़ा है। ओ शेरू ऐसा कैसा है, ओ शेरू ऐसा कैसा है। उस कालू रंगली भोपू और कजरी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जब देखो तेरी मस्ती करते रहते। तू उदास मत हो शेरू, मैं हूं ना तेरा BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। अरे अब इस शेरू को क्या हुआ, क्यों मुंह फुलाकर बैठा है? हाँ? सब चिढ़ाते रहते हैं उसे बापू, क्योंकि वो सबसे अलग दिखता और बोलता है। मेरी पाठशाला में मुझे भी सब चिढ़ाते हैं, मेरी मस्ती करते हैं, मेरे मार्क्स कम आते हैं ना, इसलिए मुझे अंग्रेजी अच्छे से नहीं आती, इसलिए। बेटा पर इससे निराश नहीं होते, उनके मजाक उड़ाने से तुम मजाक नहीं बन जाते। हाँ? भोलू, तुम बांसुरी बजा सकते हो, भेड़ चरा सकते हो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ सकते हो, हा? तो ये क्या कम है? हा? वैसे ही शेरू ताकतवर है, तेज है, फुर्तीला है, क्या क्या ये खूबियां नहीं? हा? सबकी अलग अलग खूबी होती है, किसी दूसरे के साथ ये तुलना क्यों? हा? मछली उड़ने की परीक्षा कैसे पास करेगी बताओ भला? उल्लू दिन में कैसे जागेगा?
चील से कहोगे नदी में तैरने को तो वो थोड़ी तैर सकेगी। हाँ? किसी गुण का तुम में ना होना ये अपराध नहीं, पर जो गुण तुम में है उसे न निखारना, उसे जनहित के लिए इस्तेमाल ना करना, वो सबसे बड़ा अपराध है। मेरे दोस्तों को छोड़ दो, छोड़ दो, ये शेर तो मिमियाता है। ये क्या हमारा सामना करेगा? देख क्या रहे हो? उठा लो पेड़ को, उठाओ। मुझे मत मारो, मेरे दोस्तों को मत मारो, मत मारो। लबड़बग्घों से डर गए? अरे वो तुम्हारी जूठन पर पलते हैं, हंसते रहते हैं, पर किसी के हंसने से शेर को फर्क नहीं पड़ता। ये क्या मैं लगा रखी है? देखा है कभी किसी शेर को ऐसे बात करते? शेर? मैं तो भेड़ हूँ, ऐसे ही बात करता हूँ। हाँ, शेर जैसा दिखता तो हूँ, पर तुम शेर जैसे दिखते नहीं, तुम शेर हो। ठीक से देखो आज अपने आप को। यही तुम्हारी पहचान है, यही तुम्हारी प्रकृति है। तुम्हें घास इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो तुम्हारा आहार है ही नहीं। तुम मिमियाते नहीं क्योंकि तुम्हारी प्रकृति दहाड़ने की है। तुम राजा हो जंगल के, सर्वशक्तिशाली हो तुम। भीड़ में जुड़कर तुम भेड़ नहीं बन सकते क्योंकि सबसे आगे चलकर नेतृत्व करना ये स्वभाव है हमारा। नहीं, मैं इसी झुंड का हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ। तो क्या हुआ? हो तो तुम राजा, तो काम भी वैसा करना होगा। अपनी जिम्मेदारी से भाग तो नहीं सकते ना तुम। चलो जंगल में, वहां बड़ी शान से राज तिलक होगा तुम्हारा। दहाड़ो राजा शेरू, दहाड़ो, दहाड़ो राजा शेरू, दहाड़ो। डरो मत, तुम सब दोस्त हो और दोस्त रहोगे। मैं हमेशा तुम सबकी रक्षा करूंगा। पर अफसोस, अब मुझे जाना होगा। शेरू, तुम हमें बहुत याद आओगे, पर हमारे लिए तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना ये स्वार्थ होगा। तुम्हें सेवा करनी है, अपना मकसद पूरा करना है। जाओ, अपना सिंहासन संभालो।
सबके सामने इस रूप में हूं तो इनके कारण। नेता में नेतृत्व, सेवक में सेवा, राजा में राजवी तत्व और शिष्य में ज्ञान एक गुरु ही जगाता है, जो हमें अंधकार से ज्ञान की तरफ ले जाए, जो हमारी पहचान खुद से करवाए, जो हमारी काबिलियत निखारे, जो संसार से मोक्ष की तरफ ले जाए। वही तो होता है सच्चा गुरु। आपके अंदर बसे उस गुरु तत्व को मेरा नमन। राजाधिराज शेरू की, राजाधिराज शेरू की। संत वही होते हैं जो बातों बातों में जीवन के सत्य को सहजता से समझा दे। संत वो होते हैं जो दृष्टांतों से दुख को हल्का कर दे, जीने की चाह जगाए, प्राणी मात्र के जीवन को प्रेम करना सिखाए। संत वो होते हैं जो समाज को शांति के साथ उन्नति के पथ पर ले जाए और मनुष्य को भावनात्मक आत्मनिर्भरता प्रदान करे, और परिस्थिति चाहे कैसी भी हो कभी विचलित नहीं होते। विचलित नहीं होते मतलब? विचलित नहीं होते मतलब कभी निराश नहीं होते, कभी गुस्सा नहीं होते। तो क्या जो संत होते हैं उनको कभी गुस्सा नहीं आता? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप लोगों को गुस्सा आता है? इससे तो 2 किलो आता है। इससे 2 किलो गुस्सा आता है? अच्छा, आपको कब गुस्सा आता है? जब मैं टीवी देखती हूँ और मेरी माँ मुझे बोलती है, क्या तू रोज रोज टीवी के सामने बैठी रहती है, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। जब पापा मुझे खेलने से मना करते हैं तब, जब मुझे सुबह सुबह जल्दी उठा देते हैं तब, जब अकेले मुझे जाने नहीं देते तब। हाँ, बहुत आता है गुस्सा जब हमारे हाथ से हमारा फोन छीन लेते हैं। मतलब आप लोगों को लगता है कि आपके माँ बाप ही आपके दुश्मन हैं, तुम्हारी मर्जी का कुछ करने नहीं देते, इसलिए गुस्सा आता है। इसका मतलब तो तुम सब भी बूझो जैसे हो। हाँ, तुम्हारे जैसा, तुम्हारी ही तरह, तुम में से ही एक। हिंदुस्तान की पहाड़ियों पर बिखरा हुआ एक घना जंगल, जहाँ प्रकृति दोनों हाथों से अपना धन लुटा रही हो, जहाँ की गलियों में बादल लुका छुपी खेल रहे हो, गगन चुपी पेड़ों की शाखों पर परिंदों का चहचहाना हो, जहाँ पेड़ों को पूर्वज माना जाता हो, जहाँ सदियों पुराने शिवालय की घंटियों में आस्था गूंजती हो, जहाँ श्रम को संगीत और संतोष को विकास माना जाता हो,
ऐसे जंगल के बीच पल रही बंगारू जाति के कबीले में रहता था एक लड़का। जिसका नाम था और मैं तुम दोनों को कब से ढूंढ रहा हूँ। एक सवाल है। पूछो। हाँ वही तो पूछो। कोई भी चीज आसमान में उछालते हैं वो नीचे ही गिर जाती है, पर आसमान नीचे क्यों नहीं गिरता? पूछो। हम पैर से चलते हैं परिंदे पाँव से उड़ते हैं, बादलों के पास तो ना पैर है ना पाँव, तो वो कैसे चलते हैं? नदी जो हमारे गांव से जोरों के गांव जाती है वो वापस क्यों नहीं आती? एक भी सवाल आप पूछा ना पूछो बूझो का दिन यूं मौज मस्ती और सवालों में बीतता और रात बछड़ा ले गया मेरा बछड़ा, बचाओ मेरा बछड़ा। आपसे हाथ दूर नहीं क्या होगा। चलो कोई चीज नहीं है, इसका मतलब अब हर पल खतरा है। आज वो बछड़ा ले गया है, कल बच्चा भी ले जा सकता है। अब हर घर अपनी बाढ़ खुद बनाएगा। तो तय रहा, जैसा कि बड़े बंगारू ने कहा, सब घर के आसपास बाढ़ बनाएंगे, अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देंगे। और मैं वहां जाकर उनके बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता। पता है, कल रात बाद बछड़ा ले गया, आज तुम्हें ले गया तो ऐसे कैसे ले जाएगा? बूझो नाम है मेरा, बूझो का बेटा हूँ। देख कर चला करना बूझो। लगा वहाँ गड्ढे क्यों होते हैं? गड्ढे होते हैं तभी तो हम चलना सीखते हैं बूझो। जिंदगी में सारे रास्ते सीधे नहीं होते। जब तू बड़ा हो जाएगा ना, तब लड़ना बाघ से। और मैं बड़ा कब होऊंगा? इस भाले जितना बड़ा होगा ना, तब।
अगर ये दौड़ेगा तो घंटी बजेगी तो पता चलेगा ये आसपास है, मतलब सुरक्षित है। मुझे लगा बारिश बहुत तप रहा है। कोई तुझे ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? अब अगर अकेले बाहर गया ना तो पैर तोड़ दूंगी तेरे। लेकिन भैया हूँ, बछड़ा हूँ, फैमिली का बच्चा हूँ। बहू, क्या हुआ? अकेला बाहर गया था, बांध दिया ओखली से। किसको? बूझो को। ओ, मुझे लगा कृष्णा को। पल भर गई थी, मुझे लगा पता नहीं कहाँ चला गया होगा। फिर मैंने इसे चिंता मत कर, तुमने जो किया इसकी भलाई के लिए किया। पर ये कहाँ वो समझता है? इसे तो लगता है हम इसके शत्रु हैं। बच्चा है, पर ये समझता क्यों नहीं है? इसलिए तो बच्चा है। ले, आज जंगल से फिर शहद मिला है। चांदनी रात के बाद बड़ा त्योहार चलेगा। जय मातंगी माँ मातंगी, जय मातंगी माँ मातंगी, जय मातंगी माँ मातंगी। आओ बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा? बूझो। तेरे तो नाम में ही सवाल है। यहाँ आओ बूझो। सुना है तू सवाल बहुत पूछता है। क्यों? नहीं पूछना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल पूछना चाहिए। तू धीरे धीरे बड़ा जो हो रहा है, सवाल पूछने से जानकारी बढ़ती है। पूछो। सुना है कि तूने एक मछली पाली है? हाँ, टिंकू, लाल रंग की है। वाह, मुझे एक बात बता, तुम्हें खाना कौन खिलाता है? मेरी माँ। और खाना लाता कौन है? मेरे बाबा। और टिम्बू? टिम्बू को कौन खाना खिलाता है? टिम्बू को मैं। अरे वाह, मतलब तुम तो टिम्बू के माँ बाप हुए। तो पूछो, एक बात बताओ, तुम अपने टिम्बू को पत्थर की ओखली से निकाल के तालाब में क्यों नहीं छोड़ती? तालाब में? ना। क्यों नहीं? तालाब में उसे बड़ी जगह मिलेगी, नए दोस्त मिलेंगे,
खेलने मिलेगा। टिम्बू अकेला नहीं रहेगा। और बड़ी मछलियाँ उसे खा जाएंगी तो? और तुम अकेले पहाड़ से बाहर गए और बाघ ने तुम्हें खा लिया। ये माँ मातंगी का आशीर्वाद है, इसे कभी मत निकालना, वरना अब जोरों से साथ देखा कुछ हुआ तो फिर अब तो मानेगा ना मेरी बात, तो चल निकाल घंटी। बड़े बंगाली ने ही अच्छा किया, आशीर्वाद के नाम पर दोनों को कमर बंधी बांध दिया। हाँ, हमेशा बचता रहता है। जितनी भी बड़ी हो जाए मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। जोड़ो माँ बाप बाढ़ बांधते हैं, नियम बनाते हैं, डांटते हैं, वो तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए नहीं बेटा, तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए,
ताकि जब तक तुम बड़े न हो जाओ बाहरी खतरे से और भाग से सुरक्षित रहो। तो बच्चों बताओ, क्या बूझो के माँ बाप बूझो के दुश्मन थे? क्यों? उन्होंने भी तो बूझो को रोका था। बाहर बाघ का खतरा था इसलिए। शाबाश बच्चों, कहानी के बाघ की तरह आपके आसपास भी खतरे का बाघ है। जैसे कुछ बुरी आदतें जो बच्चों को बिगाड़ती है, ललचाती है, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन। आजकल तो सब उसे अपना दोस्त मानते हैं। हाँ, उसका सदुपयोग हो तो जरूर विकास होता है, लेकिन अगर दुरुपयोग हो तो विनाश पक्का है। दोस्त बुरे नहीं होते, दोस्त तो भगवान के भी थे, लेकिन कुछ ऐसे जोरों जैसे नादान ना समझ दोस्त जो न खुद पढ़ते हैं न दूसरों को पढ़ने देते हैं। शहद के नाम पर तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं और माँ बाप को दुश्मन बना देते हैं। उनकी दोस्ती से बच के रहना चाहिए, क्योंकि हिम्मत, प्रेम और करुणा का दूसरा नाम है माँ बाप। तो जिनका खुद भगवान आदर करते हो तो हम कौन होते हैं उनका अनादर करने वाले हैं? तो माँ बाप की बातें माननी चाहिए।